सभी साथियों को जय भीम। हम बात कर रहे हैं अपने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में। बता रहा हूँ साथियों क्या कठिनाई झेली हैं क्या नहीं झेली। तो साथियों बने रहे हमारे इस वीडियो में, लास्ट तक जरूर तक सुने साथियों, तो आपको हम बताएंगे। तो सम्मानित साथियों, बाबा साहब का जन्म उस समय हुआ था जब अंग्रेजों का शासन था। 133 साल कालखंड में बाबा साहब का जन्म हुआ, जब ब्रिटिश साम्राज्य अंग्रेजों का गुलाम था साथियों। उस समय हमारे बाबा साहब ने जन्म लिया तो वो एक मसीहा के रूप में जन्म हुआ साथियों। बाबा साहब ने तो पढ़ने के लिए स्कूल उस समय थे तो उनके गांव में, तो उनके पिताजी मिलिट्री में थे, सूबेदार की पोस्ट पे थे। जब वो अपने वहाँ से लौट कर आए तो उन्हें अपने बच्चों की बहुत चिंता सताए हुए थे। तो बाबा साहब ने, उनके पिताजी सूबेदार जी ने बाबा साहब को लेकर सतारा गांव शहर में जाने का निर्णय ठान लिया कि हम वहाँ जाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। गांव में भी, उनके महू में भी स्कूल की सुविधा थी। तो बाबा साहब ने सोचा नहीं, हम यहाँ से जाके शहर की ओर जाएंगे, वहाँ बढ़िया अपने जीवन काटेंगे, वहीं अपना कुछ व्यवसाय करेंगे जिससे हम अपने बच्चों को पढ़ा सकें साथियों। तो हमारे भीमराव अम्बेडकर जी की माता के पिताजी का नाम रामजी राव और माता जी का भीमाबाई था साथियों। तो उन्होंने अपने बच्चों को बहुत मेहनत से पढ़ाया है। तो साथियों हम और बताने समय साथियों इस वीडियो में बने रहे, मैं आप लोगों को आगे बता रहा हूँ साथियों। जब देश ब्रिटिश साम्राज्य की पीड़ा से गुजर रहे थे साथियों, तो भारतीयों पर जब जुल्म हो रहे थे, तो उस समय बाबा साहब का जन्म हुआ था। बाबा साहब ने स्कूल के बाहर बैठकर पढ़कर इस देश का, भारत का संविधान बनाया। संविधान बनाने के बाद हिंदू कोड बिल भी लिखा साथियों। हिंदू कोड बिल लिखा तो सभी नारियों को सम्मान, नारी मुक्तिदाता, गरीबों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के मसीहा बाबा साहब थे। दलितों के, जब दलितों के बाबा साहब को भगवान के रूप में मानने लगे, वो पूजने लगे, क्योंकि दलितों की जिंदगी में जो उजाला आया है, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की वजह से आया है। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर में संविधान में जीव हो, जंतु हो, पेड़ हो, पक्षी हो, सभी को बराबर हक दिया। बाबा साहब ने ऐसा नहीं किसी केवल दलितों के लिए लिखा, बाबा साहब ने सभी के लिए लिखा है, चाहे कोई भी हो, वो सब समाज के लिए लिखा है। तो साथियों बाबा साहब ने लिखा तो दलित उनको भगवान के रूप में मानने लगे, पूजने लगे। पूजते पूजते आप देख रहे हो तो दलितों को पहले अछूत जमाना था, तो उस समय कुआं पे पानी भरने, नल पे पानी भरने नहीं दिया जाता। यहाँ तक ठीक है, पाट पे, जो कुआं की पाट होती है उस पर चढ़ने से बहुत घृणा मानते थे दलितों से, छूतों से। दिन में निकलने का अधिकार नहीं था अच्छे से। तो बाबा साहब ने बड़ी कड़ी मेहनत से हमको आज़ादी मिले। पानी पीने का अधिकार नहीं था। महार तालाब आपने सुना ही होगा साथियों, उसमें कुत्ता पानी पी सकता है लेकिन चमार पानी नहीं पी सकता साथियों। तो बाबा साहब ने आज पानी बिस्लरी का पीते हैं, एक घाट का पानी पीते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे अच्छी चेयरों पे, कुर्सियों पे बैठते हैं, अच्छी अच्छी नौकरी पे पहुंच गए। तो साथियों उनसे कहना चाहता हूं मैं, बाबा साहब के कारवा को आगे बढ़ाएं। बाबा साहब ने कहा था, मेरी कारवा को पीछे मत ले जाना, मेरी कारवा को अगर आगे नहीं ले जा सको तो वहीं पर रोक देना, लेकिन पीछे मत ले जाना। तो साथियों बाबा साहब का कारवा पीछे भी जा रहा है साथियों, तो उसको आप तेजी से आगे बढ़ा, क्योंकि बाबा साहब ने आगरा में कहा था, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया साथियों। तो साथियों ऊंची लोग थे जो स्वर्ण को आते हैं, तो अछूतों से बहुत घृणा मानते थे, बहुत अछूत मानते थे साथियों। तो ऐसा नहीं है, बाबा साहब ने बहुत कठिनाई झेली है। तो मुझे याद आ रहा है साथियों,
उस समय अकेला इंसान कैसे लड़ा होगा, उस समय अकेला इंसान किस कदर लड़ा होगा, जिसके अंधेरे में भी आज पुतले तोड़े जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता, जिनके आज के अंधेरे में भी पुतले तोड़े जाते हैं। जातिवाद, भारत आज़ाद होने के 78-79 वर्ष बाद भी कितना जातिवाद फैला हुआ है साथियों। तो आप देख ही सकते हैं भारत में कितना जातिवाद चाहे सीमा पर है। तो आप साथियों इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मैं बाबा साहब के बारे में बता रहा हूँ साथियों। उस समय अकेला इंसान किस कदर लड़ा हुआ है, जिसने अपने बच्चे भी खो दिए, किसके लिए, अपने समाज के प्रति। क्योंकि मैं आज एक बच्चे 2 बच्चे कुर्बान होने से ज़्यादा मैं हजारों करोड़ों बच्चों को ज़िंदगी और नई रोशनी मिलेगी साथियों। तो ऐसा नहीं है। तो बाबा साहब के मिशन को थोड़ा ध्यान में रखते, एक नहीं किसी दलित के लिए, सभी वर्गों के लिए बाबा साहब ने काम किया है। SC ST OBC माइनॉरिटी सभी वर्गों के लिए साथियों पानी पीने का दिन, अगर स्कूल में बाबा साहब कहा करते थे, एक किसी ने पानी पूछा, बोले आप देख तो सकते हो लेकिन छू नहीं सकते हो। तो कुछ लोगों ने जवाब दिया सूरज, किसी ने चंद्रमा, किसी ने आसमान। तो बाबा साहब ने इतना अच्छा जवाब दिया, मैं देख तो सकता हूं लेकिन छू नहीं सकता। टीचर बोले क्या, अगर वो घड़ा देखा ना स्टेट पर धरा, बाबा साहब ने कहा, बोले उसको मैं देख तो सकता हूं, छू नहीं सकता साथियों। तो दिल छू गया मेरा। बाबा साहब ने कितना अच्छा जवाब दिया। देखिए उस घड़े को मैं देख तो सकता हूं लेकिन छू नहीं सकता। मैं हिम्मत नहीं कि मैं अछूत जाति में पैदा हुआ हूं, इसलिए मैं उसे देख तो सकता हूं लेकिन छू नहीं सकता साथियों। तो यह वीडियो आप देखें, शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और सब्सक्राइब भी करें साथियों मुझे, और सपोर्ट भी करें साथियों। तो सम्मानित साथियों, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने माता पिता के 14वीं संतान थे साथियों। तो आप देख ही सकते हैं कितनी 14वीं संतान वजह से संतान ने जन्म लिया, जो महामानव के रूप में, महापुरुष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसने करोड़ों करोड़ों लोगों को नई रोशनी दी, नई दिशा दी साथियों। तो ऐसे हमारे महामानव, महापुरुष धरती में बार बार नहीं मिलते साथियों। तो ऐसे महापुरुषों का नाम, ऐसे हमारे महापुरुषों के बारे में BSP पार्टी ने उत्तर प्रदेश के शासन में महापुरुष के नाम से कई जिले और कई अंबेडकर पार्क बना साथियों। जो कुछ लोग मजबूरी में, देश की अभी फिलहाल मजबूरी चल रही है, अंबेडकर जरूरी है। हर कोई पार्टी बिना बाबा साहब के कोई आगे नहीं बढ़ी साथियों। तो साथियों, सामान्य साथियों, हमारे बाबा साहब का जन्म महू नामक स्थान में हुआ था साथियों, जो मध्य प्रदेश में है। तो बाबा साहब ने ऐसे इलाके में जन्म लिया, हमारे महामानव ने, भीमराव अंबेडकर जी ने, जिसने करोड़ों करोड़ों भाइयों बहनों को एक नई रोशनी दी। अच्छे टाई सूट फूट में पहन के घूमते थे। जो कमर में झाड़ू बंदी रहती है, उससे जगह गले में टाई दे दी। जो गले में हांडी थी उसमें टाई दे दी साथियों। अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिले, किसकी वजह से, बाबा साहब के संविधान की वजह से। सब नारियों को कोड, हिंदू कोड लाए, सभी नारियों को एक समान बनाया। दलितों पिछड़ा अल्पसंख्यकों को नारी मुक्ति दाता, गरीबों के मसीहा बाबा साहेब जी का जन्म महू स्थान में हुआ था। वो 14 अप्रैल 1891 में हुआ था साथियों। तो ऐसे बाबा महामानव को वीडियो ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ऐसे हमारे मानव। तो सम्मानित साथियों, तुम्हारे बाबा साहब के पिताजी मिलिट्री में सूबेदार थे। उनको बहुत सी कम वेतन मिलती थी, बहुत कम। तो उनका पालन पोषण बहुत कम हो पाता था साथियों। तो बाबा साहब ने, तो एक सारी याद आ रही, बाबा साहब ने सारी खुशियां त्याग दी हमें सम्मान दिलाने में। पत्थरों से बदतर जिंदगी थी हमारी जिंदगी, बाबा साहब ने 4 बच्चे खोकर हमें इंसान बना दिया, इंसान बना दिया साथियों। तो आप सभी साथी इस वीडियो को शेयर करें, और पहली बार आए हो हमारे वीडियो को तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल पर। हमारे चैनल का नाम है RK अंबेडकर MP 36।
मैं आपका भाई ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं भी MP 36 का रहने वाला साथियों। आप मुझे सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को। तो सम्मानित साथियों, आपने तो ये वीडियो मैंने बाबा साहब की कहानी बताई हुई है, जो आपको अगर आपके दिल को छू जाए तो एक सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक लाइक जरूर दें, क्योंकि मैं ऐसे बाबा साहब के मिशन को लेकर तमाम नई नई वीडियो आपके बीच में लाता रहता हूं साथियों, जिससे कि आप मुझे सपोर्ट करें। और बाबा साहब ने वो काम करके दिखाया जो आप कभी जिंदगी में सोच भी नहीं सकते थे, ना आपने कभी सोचा होगा। तो आज अच्छा अच्छा खाना खा रहे हैं आप, जो अच्छा पानी पी रहे हैं आप, ये सब बाबा साहब की वजह से। जब से बाबा साहब ने संविधान लिखा, जब से दलितों के लिए नई रोशनी मिली, तो साथियों तो आप मैं बता देना चाहता हूँ, हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर मेरी वीडियो आपको छू जाए तो दिल पे, तो सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें साथियों। हाँ, मैंने बाबा साहब के बारे में बताने की कोशिश करी, आपको जरूर मैं पसंद करता हूँ, जरूर अच्छी आई होगी। मैं साथियों मजदूर करता हूँ हरियाणा में, फिर भी मैं बाबा साहब के मिशन के बारे में जीवित रखना चाहता हूँ। SC ST OBC माइनॉरिटी समाज को बता देना चाहता हूँ, आप नौकरी का हक ले लीजिए। आपको दिन में निकलने का अधिकार नहीं था। तो साथियों, दलितों की जिंदगी में एक कलम ने क्या से क्या कर दिया साथियों। जय भीम, जय संविधान साथियों।